हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री फॉर क्लास 9 एंड 10। इससे आपको 11, 12 इंजीनियरिंग एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं इन सारे में आपको ट्रिगोनोमेट्री की पढ़ाई करनी है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, इसको बारीकी से अच्छे तरह से कैसे बनाया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री, ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ये अपने में एक ऐसा मीनिंग बताता है जो पूरी तरह से ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करता है कि एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ये जो वर्ड बना है ट्रिगोनोमेट्री, ये वर्ड मिलके बना है आपका ये ट्री, दैट मीन्स थ्री। नेक्स्ट वर्ड इज गोनो, गोनो, दैट मीन्स sides. And third word, metry, that means measurement. That means measurement of three sides is known as trigonometry. तो ये तीन साइड किसमें होता है? ये तीन साइड होते हैं ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज फिगर है जो अपने में तीन साइड्स कंटेनिंग करता है। और ये ट्रिगोनोमेट्री स्पेशली कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? तो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि दैट मींस जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ाई करते हैं तो बेसिकली उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से हम लोग राइट एंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये आपका ये A वर्टेक्स, ये आपका B वर्टेक्स, ये आपका C, दैट मींस एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। दैट मींस ये जो सर ट्रिगोनोमेट्री है ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है आपके। एंड ये ट्रिगोनोमेट्री पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली बताता है कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान होती है कि सर इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मींस ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री, ये एंगल प्रेफर कर देता है कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल, एंड जो रेस्ट आपके अदर टू एंगल्स हैं एंड एंगल A एंड एंगल C आर acute एंगल। तो ये तो एंगल के बारे में डिफाइन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर ये साइड क्या होता है। तो जिसके साइड देख रहे हैं AB, BC, AC। सो इसमें सबसे पहले ये जो AC है ये कंफर्म बता देता है कि सर अगर 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है एंड इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। सो ये आपका AC कहलाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अब डिपेंड करता है कि अब हमें पढ़ाई करने की सर ये BC क्या होता है एंड ये AB क्या होता है। ये मेरा AB क्या और ये BC, AB एंड BC। तो जनरली हम लोग जूनियर क्लास में से पढ़ते थे कि जो लाइन सेगमेंट्स स्टैंड है दैट इज परपेंडिकुलर एंड जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज आपकी बेस। क्लियर है आपकी? लेकिन जैसे हमसे अगर कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन या व्हाट द वेरिएशंस ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, तो सिंपली जिस पर हम खड़े हैं दैट इज द बेस, जिस पर हम लोग खड़े हैं वो बेस है और हम एक खुद एक हाइट है, एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे। जैसे कोई एक बिल्डिंग, जिस चीज पर बिल्डिंग खड़ी है दैट इज द बेस, यानी कि ये जो फ्लोर है, ये जो सतह है, जमीन है, दैट इज द बेस एंड बिल्डिंग की जो ऊंचाई है दैट इज द हाइट। लेकिन ये बेस एंड परपेंडिकुलर ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे व्यू करते हैं, कैसे वॉच करते हैं आप। सो सिंपली अगर हमसे अगर कोई अराइज करता था क्वेश्चन तो सिंपली इसको कह देते थे कि दिस इज द परपेंडिकुलर, perpendicular and this is base, this is base। लेकिन अब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको फॉलो हम लोग नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है, ये बेस एंड परपेंडिकुलर, ये बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से इसको वॉच कर रहे हैं। यानी कि इसमें एंगल प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है कि एक्चुअली सर परपेंडिकुलर क्या होता है एंड एक्चुअली बेस क्या होता है। सिंपली आपकी तो ये जो ट्रायंगल आपके ABC है
इसमें तो कंफर्म हो गया कि सर आपका 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो रेस्ट टू साइड बचा, एक साइड एबी एंड दूसरा साइड बीसी, इसमें कौन परपेंडिकुलर है और कौन आपका ये हाइट है आपकी। मे भी हो सकता है कि ये भी आपके ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, या और ये भी बेस हो सकता है। सिमिलरली ये जो साइड एबी है ये भी आपका परपेंडिकुलर हो सकता है, एंड ये भी आपका बेस हो सकता है। ये कंफ्यूजन को, ये जो कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इसमें हम लोग बेस किसको मानेंगे और परपेंडिकुलर किसको मानेंगे, या कौन बेस का कौन परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए इसमें एंगल को आना जरूरी हो गया, और ये एंगल प्रीडिफाइन कर दिया कि सर इसमें बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा आपके। तो ये एंगल एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके ये कि एक्चुअली बेस क्या है और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होता है आपकी। तो इसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे आपकी थोड़ा। तो इसको कंफ्यूजन को दूर किया एंगल, जैसे अगर सपोज करते हैं कि अगर सर हम लोग एंगल ए के बारे में बात करते हैं, दिस एंगल, ये जो एंगल ए के बारे में बात करते हैं, तो एंगल ए का जो अपोजिट साइड है, दिस इज द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ये जो एंगल ए का जो अपोजिट साइड है, दिस ये एंगल ए का अपोजिट, ये अपोजिट यानी ठीक सामने, यानी कि मेरे सामने जो रहेगा उसको हम लोग अपोजिट कहेंगे। सो इसके जो एक एंगल ए के जो अपोजिट साइड होंगे उसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, एंड अगर ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जाहिर सी बात ये बेस हो जाएंगे। एंड बेस में कि सर ये एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है, दैट मींस ये जो एंगल बना, एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट sides ऑफ एंगल ए, ये जो एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड होता है उसी को हम लोग कहते हैं बेस, उसी को हम लोग बेस, इसको हम लोग परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर की पहचान है, ये एंगल प्रीडिफाइन करता है कि अगर सर हमने एंगल ए लिया है, ये एंगल ए प्रीडिफाइन किया है, तो एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, एंड एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड्स होगा पे उसको हम लोग कहेंगे बेस। जैसे एक और फिगर लेते हैं, इस फिगर में क्लियर आपको हो जाएगा कि सर अगर ये मेरा आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके ए, ये आपके बी, ये आपके सी, एंड यहां एक 90 डिग्री है, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये मेरा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। एंड अगर हम लोग एंगल सी के बारे में बात करते हैं, एंगल सी, ये एंगल सी, तो एंगल सी का अपोजिट साइड कौन है, दिस इज अपोजिट साइड, तो एंगल सी का जो अपोजिट साइड होगा ये मेरा कहलाएगा परपेंडिकुलर, एंड ये एंगल सी का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो इसमें जो रिलेशन बनाना है किसके बीच में, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस के बारे में। और दो चीज अब डिसाइड आपको हो चुका है कि सर ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है या ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी तीसरा साइड आपका क्या हो जाएगा, बेस, और ये बेस क्या है, तो इस एंगल के एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल बेस कहलाता है, और सर अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर देंगे कि ये सर परपेंडिकुलर क्या होता है आपका ये, और आपका बेस क्या होता है। तो ये काफी कंफ्यूजन है, जैसे हम लोग क्लास 7 या 8 में पढ़ते थे कि पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में ये हमें क्लियर करके नहीं बताना था कि एक्चुअली यही परपेंडिकुलर होता है यही बेस होता है। सिंपली होता था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of a hypotenuse is equal to square and sum of other two sides। तो उसमें जो पहले आ जाए, परपेंडिकुलर पहले जाए तो उसका स्क्वायर, एंड बेस आ जाए तो उसका आपका स्क्वायर, दोनों का समेशन, स्क्वायर का जो समेशन होगा दोनों साइड का वो इक्वल टू होगा स्क्वायर ऑफ क्या, आपके हाइपोटेन्यूज का। लेकिन ये इसमें क्लैरिटी नहीं दे रहा था कि एक्चुअली परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। सो यहाँ पर एंगल डिसाइड करता है कि सर परपेंडिकुलर कौन होगा आपके लिए और फिर आपके बेस कौन होगा। हाइपोटेन्यूज का तो झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सिंपल है कि सर 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और जब हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस के बारे में पता करना है कि सर एक्चुअली परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करता है एंगल, कि किस एंगल के अगेंस्ट आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, किस एंगल के अगेंस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर सपोज करते हैं कि सर
इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल आपके AB एंड C है, तो एंगल C को जो हम लोग प्रीडिफाइन किया है, तो C का जो अपोजिट साइड होगा, ये C का अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ही, एंड रेस्ट बचा कौन, ये साइड BC, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा P। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं, एक और ट्रायंगल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है इसका, तो और इसको अच्छे से देखिए आप। चलिए, जैसे मैंने एक और ट्रायंगल लिया, यहाँ पर आपका ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया दिस ट्रायंगल, ये P Q एंड ये R, PQR। ये जो ट्रायंगल है मेरा, ये ट्रायंगल मेरा PQR है और Q 90 डिग्री है। दैट मींस ट्रायंगल PQR एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90। सो जब एंगल Q हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड, ये तो फिक्स है ही कि सर ये में हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है दैट इज आपके हाइपोटेन्यूज। अब बचा हमें कि सर ये परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो जब तक हम आपको किस एंगल के अगेंस्ट काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, तब तक मे बी ये भी बेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है और ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। लेकिन जब मैंने आपको बता दिया कि आपको एंगल P के अगेंस्ट वर्कआउट करना है, इस P, तो P को हम लोग वॉच कर रहे हैं, तो सर एंगल P का जो अपोजिट साइड होगा, इसके P के अपोजिट साइड कौन है? सर P का अपोजिट साइड है आपके ये QR, तो QR is perpendicular. That means he said opposite sides of an angle is known as perpendicular, and rest ये जो साइड बचा आपका PR, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपकी बेस हो गया। दैट इज क्या हो गया कि adjacent sides of angle is known as base। ऑटोमेटिकली आपकी दिस इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को S से इंडिकेट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से इंडिकेट करते हैं और बेस को हम लोग B से इंडिकेट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है फॉर क्लास 9th और 10th के लिए कि सर ये जज कर पाना कि एक्चुअली परपेंडिकुलर कौन होता है और ये बेस कौन होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करता है आपका एंगल, और एंगल प्रेफर करता है आपको ये कि सर ये परपेंडिकुलर कौन होगा और आपको ये बेस कौन होगा। अगर सिंपली बात करते हैं कि सर हम लोग को एंगल R के बारे में अगर बात करना है, तो जब एंगल R के बारे में बात करना है, तो एंगल R का जो अपोजिट साइड होगा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एंगल R का जो अपोजिट एंगल R का जो अपोजिट साइड हो जाएगा ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एंड जब एंगल R का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ही, तो रेस्ट आपका क्या बचा भाई, तो ऑटोमेटिकली ये साइड आपका क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। सो आप एकदम क्लियर समझ लीजिए कि सर ये परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करता है एंगल। आप इस एंगल के अगेंस्ट वर्कआउट कर रहे हैं आप ये, और जो एंगल के अगेंस्ट अगर वर्कआउट कर रहे हैं वही परपेंडिकुलर बेस को डिफाइन करता है कि एक्चुअली परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। इसका अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मेरा इसमें अगला टॉपिक है आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो of acute angle in a right angle triangle। इन बेसिकली हमें पढ़ना है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बेसिकली टोटल ट्रिग्नोमेट्री के आपके रेशियो 6 होते हैं आपके, और क्या क्या होता है हम एक एक करके पढ़ाई करते हैं। जिससे पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको होता है फर्स्ट साइन, दूसरा आपका होता है कोसाइन, तीसरा आपका होता है टेंजेंट, चौथा आपका होता है कॉसेक, कोसेंट, पांचवा आपका होता है सेकेंड, छठा आपका होता है कॉटेंजेंट,
इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए अगर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ यहाँ पर करते हैं, और कैसा ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये 90, दिस वन 90। और एंगल को आप कोई भी चीज से इंडिकेट कर सकते हैं। इसको एंगल, ये मेरा एंगल ए, ये मेरा एंगल बी, ये मेरा एंगल सी, ए बी एंड सी। या आपके बहुत सारे बुक में कोई अल्फा लेकर के चलता है, कोई बीटा लेकर चलता है, कोई गामा लेकर चलता है, कोई थीटा लेकर के चलता है। तो अगर सपोज करते हैं हम लोग एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको चाहे आप एंगल ए भी लिख सकते हैं या इसको थीटा से इंडिकेट करते हैं, कोई फैक्ट पढ़ने नहीं चाहता। तो यहाँ पर आपके जो साइन है, आपके साइन जो है आपके, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली होता है कि आपके ये साइन, अगर हम लोग एंगल ए के बारे में बात करें, एंगल ए, तो साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग कहते हैं साइन ए। या यहां पर एंगल के प्लेस पर थीटा लिखे हैं, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा। सेकंड यहाँ पे जैसे आपके कोसाइन, यानी कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ए, या इसको भी लिख सकते हैं cos थीटा। ध्यान रखिए, ये एंगल ए और या थीटा, इसके ये वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा कुछ नहीं कि यहाँ पर हम ए लिखे तो हमेशा ए ही रहेगा, कहीं भी आपको मिल सकता है कि साइन बी, साइन सी, साइन डी, साइन पी, साइन क्यू। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना। आप ये केवल एक एंगल को प्रेफर करता है, आपके एक वेरिएबल है, आपको जो वेरिएबल लेकर के बढ़ेगा, आपको जो भी आपको बुक में दिए रहेंगे आपके एंगल, जो भी वेरिएबल के साथ, उसको आप लेकर के चलना है। सेकंड यहाँ पे इसके tan, यानी कि टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ए, दैट मींस आप ये tan a, और इसका मतलब ये भी इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा। नेक्स्ट आपके कोसेंट ऑफ एंगल ए, दैट मींस आपके cosec a, या दैट मींस आपके cosec थीटा। सेकंड, यानी कि सेकंड ऑफ एंगल ए, दैट मींस आपके sec a, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं आपके sec थीटा। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, दैट मींस आपके cot a, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आपके cot थीटा। ध्यान रखिएगा, साइन ऑफ एंगल ए, दैट मींस sin a, और ए के प्लेस पर आपने थीटा लिया तो इसको sin थीटा लिख सकते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल ए, दैट मींस cos a, cos थीटा। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, दैट मींस tan a, दैट इज tan थीटा। Cosecant of angle A, that is cosec A, that is cosec theta. Secant of angle A, that means sec A, that is sec theta. Cotangent of angle A, that means cot A, that is आपके cot theta. और आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ा करके लाया है कि सर अगर आप एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंगल A डायरेक्टली प्रेफर करता है कि सर ये साइड मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, h होगा मेरा आपकी, और ये ऑटोमेटिकली मेरा आपके ये बेस हो जाएगा, इसको हम बी से इंडिकेट। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और आप एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मींस अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए, ये मेरा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर। एंड ये जो आपकी ये जो साइड एबी है, दैट मींस द एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आपकी बेस लिखेंगे। एंड ये तो फिक्स है आपका हाइपोटेन्यूज। सो हमें नहीं लगता है प्यारे बच्चों कि आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन होना चाहिए कि सर आपको एक्चुअली बेस किसको मानेंगे या परपेंडिकुलर किसको मानेंगे। तो ये बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करता है एंगल कि किस एंगल के अगेंस्ट आप काम करने जा रहे हैं। अगर आप एंगल सी के अगेंस्ट काम करने जा रहे हैं, तो एंगल सी का जो अपोजिट साइड होगा वो मेरा परपेंडिकुलर होगा, और ऑटोमेटिकली मेरा बेस क्या हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो मेरा फिक्स रहता है। तो चलिए, मेरा टॉपिक था कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो जो ये जो sin थीटा होता है, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं p by x। sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा होता है आपकी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं p अपॉन x। tan थीटा आपकी ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम लोग p by b से इंडिकेट करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा आपकी कि सर ये जो sin थीटा यानी कि sin थीटा यानी कि जो sin का जो रेशियो मतलब क्या,
कि सर रिलेशन बिटवीन टू साइड्स, जब दो साइड के बीच में रिलेशन ऑब्टेनिंग किया जाता है उसी को हम लोग एक रेशियो कहते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा यानी कि साइन का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को हम लोग p से इंडिकेट करते हैं और हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज द p by h, cos b by h दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप करते हैं नेक्स्ट आप cosec। सो ये जो मेरा cosec थीटा होता है ये साइन का अपोजिट होता है, ये साइन का अपोजिट होता है cosec। तो इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये जो आपकी sec है ये cos का अपोजिट होता है, इससे cos ये पैरेंट्स, तो ये हो जाएगा p हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड ये cot होता है ये tan का आपका अपोजिट होता है p, तो इसको हम लोग लिखेंगे b by p। तो ध्यान देने की बात है, एक कॉमन सेंस में हम लोग ये भी बात कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट थ्री आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट थ्री आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसमें तरह से हम लोग पेरेंट्स कहते हैं, और ये जो थ्री आप है इसको हम लोग चाइल्ड कहते हैं। ये एक समझने के लिए मैंने अपने ढंग से बनाया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि पेरेंट चाइल्ड, चाहे इसको पेरेंट्स मान ले चाहे इसको चाइल्ड, से कुछ मतलब नहीं है। और पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे का उल्टा होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड एक दूसरे का उल्टा। उल्टा कहने का तात्पर्य जैसे अगर साइन थीटा आपके पेरेंट्स है तो इसके चाइल्ड हो जाएंगे कॉसेक थीटा। अगर सर आपके ये cos थीटा अगर पेरेंट्स हो गए तो इसका आपके सेक थीटा चाइल्ड है, और अगर सर tan थीटा अगर पेरेंट्स है तो इसके आपके ये cot थीटा चाइल्ड, और ये एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। चाहे अगर पेरेंट्स आपका cosec है तो इसका चाइल्ड साइन, अगर पेरेंट्स अगर sec है, अगर sec है तो इसका आपके चाइल्ड cos, अगर पेरेंट्स अगर cot है तो इसका चाइल्ड आपका क्या tan। सो एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। तो sin थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर p by h होता है तो sin का चाइल्ड cosec, cosec का आपका ये अपोजिट h by p हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर। cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो sec का होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। एंड देन अगर आपके परपेंडिकुलर बाय अगर बेस है तो ये हो जाएगा ये बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमको पढ़ाई करना है, और ये जो आपके एनसीईआरटी का जो चैप्टर आपके 8.1 है इसमें इसी के बारे में दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ही पढ़ाई करना है। तो प्यारे बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इसको जल्दी फटाफट आप नोट कर लीजिए, आप पॉज करके वीडियो को। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बुक आपके एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज आपके 8.1 उसका पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपका कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी, इन ट्रायंगल एबीसी, फटाफट हम लोग ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करेंगे। ये ट्रायंगल आपकी एबीसी, ये ए बी एंड सी, और कहता है कि एंगल बी पर 90 डिग्री है, तो एंगल बी 90 डिग्री, AB is equal to 24 centimeter, AB that is 24 centimeter, and BC is equal to 7 centimeter, BC is equal to 7 centimeter। और आपसे कह रहा है फर्स्ट आपको डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट कि sin A, cos A and second sin C, cos C। चलिए ये ट्रायंगल आपके एबीसी, इसमें देख रहे हैं कि साइड, इसमें दो साइड का तो वैल्यू दिया हुआ है, एक एबी साइड पर एक बीसी साइड पर, और इनमें जो एसी है उसका वैल्यू नहीं दिया। तो सबसे पहले हमको ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि ट्रायंगल के तीनों साइड का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। और हम लोग जूनियर सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि सर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और कोई दो अगर साइड दिया है तो तीसरे साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तो फटाफट यू निकाल लेते हैं। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, that means angle B is equal to 90 degree. So Pythagoras theorem what? Hypotenuse का square is equal to square of and sum of other two sides. That means AB का square plus BC का square. So यहाँ पे आपकी AC का square, AB का square that means what? 24 का square. BC that means what? 7 का square. So AC का square is equal to 24 का square. फटाफट जल्दी बताइए 576.
576 and 49. So AC squared is equal to, इसका समीशन कर लीजिए, 15, 11, 12 and 625. So AC is equal to under root 625. That means AC is equal to 25 सेंटीमीटर. So यहाँ पे मेरा AC आ गया 25 सेंटीमीटर. हम लोग फटाफट रेडी हैं इसको बनाने के लिए. जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट, दैट मींस sin A. ध्यान दीजिएगा पहले बच्चों, sin A एंगल. तो जब sin A की बात कर रहा है तो हम मेरी तुरंत एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाए वो सर E की अगर बात कर रहा है तो जब E की बात कर रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ही मेरा 25 एंड ये बेस हो जाएगा कितना पे AC. तो सबसे पहले जब sin A की बात कर रहा है तो उसको थोड़ा रेशियो हम रिटर्न करते हैं कि sin A का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी P/h. और इसमें देखेंगे कि सर इसमें परपेंडिकुलर कौन है. जब sin A की बात कर रहा है sin A दैट मींस A और अपन है कि A का जो अपोजिट साइड होता है दैट इज क्या P परपेंडिकुलर. सो यहां पर मेरा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा मेरा P BC एंड हाइपोटेन्यूज मेरा कौन है P हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 25 दैट इज आपका क्या P EC. सो यहां पर वैल्यू हो जाएगा 7/25 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूनिट नहीं होता है. सो ध्यान रखिएगा पे. नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है पे सर आपके cos A फटाफट cos का रेशियो क्या होने वाला है. तो सर cos का रेशियो हम लोग करेंगे रिकॉल करेंगे. cos का रेशियो होता है B/h दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज और एंगल वही है, एंगल चेंज नहीं है. ध्यान दीजिएगा एंगल चेंज नहीं है, एंगल ए वही है A. सो सर A का अपोजिट बेस A का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर. सो रेस्ट बेस क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड कौन बेस 24. सो मेरा बेस आपको हो जाएगा AB एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स मेरा है कि इस. सो ये आपको हो जाएगा 24/25. सेकंड क्वेश्चंस को फटाफट देखेंगे. इस सेकंड क्वेश्चंस में मेरा पे है sin C और sin C. जब भी sin की बात कर रहे हैं तो sin का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा. sin का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मींस P/h. सो C ध्यान दीजिएगा sin C दैट मींस sin ऑफ एंगल C. तो एंगल C जब एंगल C की अगर बात कर रहा है दिस एंगल C, तो एंगल C की जब बात कर रहा है तो एंगल C का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपोजिट साइड sin C का अपोजिट साइड 24. तो दैट मींस इसका अपोजिट साइड आपका क्या हो जाएगा AB एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है मेरा AC. सो AB का वैल्यू मेरा आपके 24 एंड हाइपोटेन्यूज 25. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये cos C. फटाफट cos का रेशियो B/h दैट मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज और C पे एंगल बना रहा है. सर ध्यान दीजिए जब C पे एंगल बना रहा है तो C का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और C का एडजेसेंट साइड BC 7. सो हमें तो बेस चाहिए. सो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. सो BC का वैल्यू 7 एंड हाइपोटेन्यूज AC का वैल्यू 25. तो काफी आसान है प्यारे बच्चों. तो यही आपका था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. आपकी सबसे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. तो इसी प्रकार हम लोग इसको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे. हमें बस ये देखना है कि सर एंगल और साइड का रिलेशन क्या बना और जो है एंगल और साइड का रिलेशन आप पहचान गए तो फटाफट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आपके.